नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 5 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो मामात्मा भूत भावनः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन् न च भूतस्थो मामात्मा भूत भावनः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो मामात्मा भूत भावनः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। बहुत सारे लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है, दूसरी जगह ऐसा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि यह श्लोक और इसके पहले वाला श्लोक में बिल्कुल ऐसा लगेगा विपरीत बातें बताई गई है। पहले श्लोक में जब बोला मतस्थानी सर्वभूतानि, समस्त जीव मुझ में स्थित है, वहां पर ऐसा बोला। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ना च मतस्थानि भूतानि, यो भी जीव है वे सारे मुझ में स्थित नहीं है। पहले श्लोक में बोला स्थित है, इस श्लोक में बोल रहे स्थित नहीं है। तो जो लोग ऊपर से पढ़ते हैं उनको लगेगा अरे भगवान अपनी ही बातों को झुठला रहे हैं, एक श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं और दूसरे श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं। पर जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो कुछ बोल दिया और फिर बोला जी गलती हो गई जी, दूसरा बोलना था। नहीं, ये साक्षात स्वयं भगवान की वाणी है। इसमें किसी तरह की कोई कमी या कोई त्रुटि नहीं है। तो जब ऐसे श्लोक आए जो बाहर से दिखे कि अरे ये तो संभव ही नहीं है, तो ऐसे समय में हमें भगवान के भक्तों से समझना चाहिए, क्योंकि भगवान को समझने के लिए हमें भक्तों की कृपा चाहिए। अन्यथा जो भगवत गीता को स्वयं अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य पर समझना चाहते हैं, वे समझ नहीं पाते। जब भक्तों के संग में समझते हैं तब हमें पता चलने लगता है, क्योंकि जो भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, वो बहुत ही रहस्य से भरी हुई है। और जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भक्त या माम अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझको समझ सकते हैं। सामान्य लोग भले ही बहुत बड़े विद्वान हो, पर अगर भगवान के भक्त नहीं है तो वे भगवत गीता को नहीं समझ सकते और न ही समझा सकते हैं। तो भगवत गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। जितना आप विनम्र होकर भगवान के भक्तों के संग में समझने का प्रयास करोगे, उतना भगवत गीता आपको समझ में आएगी। ये कोई गणित की किताब नहीं है कि खोला हाँ जी हमको सब आ गया।
ये बहुत अद्भुत वाणी है भगवान की। अब दोनों श्लोकों में बाहर से अंतर दिखेगा, पर जब गहराई में देखते हैं तो अंतर नहीं मिलेगा। क्यों? कि जब पहले श्लोक में बोला सब भूत मुझ में स्थित है, तो वास्तव में बताया गया जो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, तो उनके बारे में बताया गया है। और जब इस श्लोक में आया न च मतस्थानी, ये सारे जीव मुझ में स्थित नहीं है, इसका मतलब भगवान का जो गोलोक वृंदावन में जो श्री भगवान के रूप में नित्य निवास करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो एक भगवान का वह रूप के बारे में वर्णन आया जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है, और यहाँ पर जो बता रहे हैं भगवान का वह रूप जो अध्यात्म जगत में नित्य निवास करता है। अब जैसे कई बार बोलते हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान इस भूमंडल पर जब पधारते हैं, अवतार लेते हैं, तो कई लोग सोचेंगे अरे जब भगवान यहाँ पर आ गए तो गोलोक वृंदावन तो खाली हो गया होगा। नहीं, वहाँ पर भी भगवान नित्य निवास करते हैं। तो भगवान अपने रूपों को इस तरह से विस्तारित करते हैं कि एक ही समय पर बहुत सारी चीजें होती है। और जब भगवान श्री कृष्ण इस भूमंडल पर पधारते हैं, ऐसे ही न जाने कितने ब्रह्मांड है, हर एक जगह पे भगवान का रूप वहां पर प्रकट होता है। जो लोग सोचते हैं अरे जब यहाँ प्रकट हो गए तो वहां से तो चले गए होंगे, नहीं, ये भगवान की बहुत अद्भुत शक्ति है। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं पश्य में योगम ऐश्वरम। भगवान की लीलाएं हमारी कल्पनाओं से बहुत दूर है, हम समझ ही नहीं सकते कि भगवान किस तरह से इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, और संचालन करते हुए भी इससे बिल्कुल अलग रह सकते हैं। कई लोग समझ में नहीं आता, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण से बताया था कि जैसे प्रधानमंत्री है, वह एक व्यक्ति है, जो भी उस देश में कोई भी कार्य होता है प्रधानमंत्री की स्वीकृति से होता है। वो जब सैंक्शन करता है तभी कार्य संपन्न होता है। उसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, रक्षा मंत्रालय है, संचार विभाग है, तरह तरह के विभाग उनके अंडर कार्य करते हैं। और उसमें एक डिपार्टमेंट है लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें बहुत सारे ये जो जेल होता है उसकी व्यवस्था होती है। तो जब प्रधानमंत्री कभी कभी जेल में आते हैं कुछ बताने के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रधानमंत्री उस जेल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे कार्य है, जेल का काम बहुत छोटा है। तो कभी कभार प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच के उनको सांत्वना देते हैं, बताते हैं कि जीवन बहुत अमूल्य है, गलत कार्यों में न लगिए। ऐसे ही जो जेल बताया गया वह यह संसार है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरह भगवान श्री कृष्ण आते हैं, हमें मार्ग बताते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि प्रधानमंत्री का कार्य केवल जेल की ध्यान रखना है। उनके पास बहुत सारे कार्य है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण केवल यह संसार तक सीमित नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर बोला कि भगवान को यह मत समझिए कि सारे जीव भगवान में स्थित है, पर परमात्मा के रूप में सब जीव भगवान में स्थित है। तो इस तरह से जब हम सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें वास्तव में समझ में आता है कि भगवान कितनी गहराई वाली बातें बता रहे हैं। और बहुत लोग तो डर जाते हैं,
अरे भगवत गीता जब भी खोलते हैं तो एक शब्द बहुत आता है, भूत भूत भूत। अरे हर जगह भूतों का ही वर्णन आ रहा है। इसी श्लोक में 4 बार भूत शब्द का प्रयोग किया। तो भूत का मतलब वो भूत प्रेतों वाला भूत नहीं है। यहाँ पर जो भूत शब्द का प्रयोग हुआ है वह जीवात्मा के लिए होता है। भगवत गीता में जब भी भूत बोला है वह वास्तव में जीवात्मा को संबोधित किया जा रहा है। तो आप ये भूत शब्द को देखकर घबराइए मत। और जब हम भगवान की लीलाएं देखते हैं तो वास्तव में हमें ऐसा लगता है, अरे ये तो संभव ही नहीं है, कैसे हुआ। और हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती है, हम लोग जा रहे हैं और पानी पड़ा था, स्लिप होते होते बच जाते हैं और हम सोचते हैं अरे स्लिप होते होते कैसे बच गए, हमें पता भी नहीं चलता और हम बोलते हैं बाई चांस बच गए। पर बाई चांस जैसा कोई तत्व नहीं है। जब कोई कार्य होता है उसमें भगवान की स्वीकृति होती है। इसीलिए भक्त लोग हर कार्य को भगवान के संदर्भ में देखते हैं। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए क्या चाहिए? तो भगवान 11वें अध्याय में बोलते हैं, भक्तया त्व अनन्यया। जब अनन्य भक्ति करते हैं तब हम भगवान को समझ सकते हैं। वहां पर बताया गया, भक्तया त्व अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। विधो मतलब समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं और भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब हम अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। और इसीलिए जो लोग बिना भक्ति किए भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं वे अपने आप को ही धोखा देते हैं। बिना भक्ति के जो भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं वे गलत निर्णय पे पहुंचते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को गलत तरीके से देखते हैं। जब शास्त्रों के द्वारा और भगवान के भक्तों के द्वारा समझते हैं तब हमें पता चलता है ये रास लीला जो है वो इस संसार की है ही नहीं। इस संसार में लगभग हर जीव भोग काम वासना के अधीन है। इसीलिए भगवान की लीलाओं में भी दोष देखते हैं। पर भगवान की रास लीला बहुत ही दिव्य है। उसको समझने के लिए हमें बहुत पुण्यों का आवश्यकता है, तब जाके हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। और इसीलिए कभी भी भगवान की रास लीला पर गलत तात्पर्य मत दीजिए और कोई बोलता है तो तुरंत जवाब दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के हर कार्य में जो मुख्य बात है वह है कि किस तरह से हमारा भला हो। और हर कार्य भगवान ऐसा करते हैं जिसमें भगवान के भक्त संतुष्ट होते हैं। बहुत सारे लोग भगवान पर ये आरोप लगाते हैं, अरे वो तो चोर है। चोर का मतलब क्या होता है? चोर का मतलब वह होता है जो दूसरों की वस्तुओं को अपना मानता है। और वास्तव में भगवान चोर नहीं है, हम लोग चोर हैं। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा प्रदत्त है और जब भगवान अपनी वस्तुएं वापस लेते हैं तो हम उनको चोर बोलते हैं। और हम गलती से ये समझते हैं ये घर मेरा है, यह शरीर मेरा है, ये खाना मैं अपने मेहनत से कमाता हूँ और बनाता हूँ। वास्तव में हर वस्तु को भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और जो भगवान को अर्पण किए बिना ग्रहण करते हैं
वे वास्तव में चोर है। क्यों? क्योंकि भगवान की दी हुई वस्तुओं को भगवान को समर्पित किए बिना स्वयं ग्रहण करते हैं। इसलिए जो लोग खाना बनाते हैं और अपने पेट के लिए और अपनी तृप्ति के लिए खाना खाते हैं, वे वास्तव में चोर है और वे केवल पाप को ही खाते हैं। तो जब हम खाना बनाएं, भगवान को धन्यवाद दें, भगवान को खाना समर्पित करें और फिर उस खाने को ग्रहण करें। तो भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत है। उनको देख पाना, समझ पाना बहुत ही असंभव है। हम अपने शरीर को ही देखेंगे तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। इतनी अद्भुत रचना है इस शरीर की। कितने सारे केमिकल बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, कितने सारे वॉल खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। एक खाना डाइजेस्ट करने के पीछे इतना बड़ा कार्य होता है। किडनी जैसे छोटी सी चीज इतनी महत्वपूर्ण है और ये सब भगवान की देख रेख में बना है। जब हम अपने शरीर को ही देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत शरीर, एक शब्द बोलने के लिए कितना सारी व्यवस्था होती है और हम धड़ाधड़ बोल देते हैं। पर आप समझिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में से जिसको मस्तिष्क के एक हिस्से से कोई शब्द बोलना है, वह कैसे ब्रेन से अपने जीभ तक पहुंचता है। वहाँ साउंड बॉक्स होता है, वहाँ पर तरंगे पहुंचती है, तरंगों से साउंड वाइब्रेशन का एक बॉक्स होता है, वह बजता है, जीभ के अंदर कुछ तरंगे उत्पन्न होती है और फिर जाके शब्द निकलता है। और हमें लगता है अरे ये तो क्या है, बहुत आसान है। पर जो लोग बोल नहीं पाते उनसे पूछिए, एक शब्द भी बोलना कितना कठिन है। और हम इतनी सारी चीजें मिल रही है और हमारे मन में कभी कृतज्ञता आती ही नहीं कि भगवान की कितनी भारी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें वह भगवत गीता सुनने को मिल रही है जो अर्जुन को भी मुश्किल से दूसरी बार सुनने को मिली। और वह भगवत गीता हम हर रोज अध्ययन कर पा रहे हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितना अद्भुत हमारा सौभाग्य है कि ऐसा अद्भुत भगवत गीता का ज्ञान हमें हर रोज प्राप्त हो रहा है। और फिर भी हम सोचते हैं अरे भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं किस तरह से ये सारे कार्य होता है। सूर्य किस तरह से उदय होता है, अस्त होता है, किस तरह की किरणें आती है। और जब गहराई से देखते हैं तो इतना अद्भुत बातें हैं उनमें। एक बीज को आप देखेंगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसी भगवान की लीला है। एक छोटे से बीज के अंदर अनगिनत पेड़ समाये हुए हैं। एक पीपल के छोटे से बीज को आप देखेंगे, उसके अंदर करोड़ों अरबों खरबों पीपल के जैसे महान वृक्ष छिपे हुए हैं। कैसी अद्भुत रचना है। जब भगवान की लीलाओं को देखते हैं तो हम सच में नहीं समझ पाते। और फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं अरे किसने देखा है भगवान। तो इसीलिए हम आपको तरह तरह के मंदिरों के बारे में बताते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ कर्नाटक के उडुपी नामक जगह की। उडुपी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत अद्भुत मंदिर है, पर वो बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। उसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटक के एक बहुत बड़े संत हुए लगभग 500 वर्ष पहले, जिनका नाम था कनक दास। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते थे और वे घूमते घूमते पहुंचे उडुपी के श्री कृष्ण के मंदिर। और वहां पर किसी कारणवश, कई लोग बोलते हैं जाति प्रथा के कारण, उनको मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया। और वे बहुत विनम्र होकर मंदिर के पिछले हिस्से में गए। वहाँ बहुत बड़ी दीवार थी
वहां बैठकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया और कई दिनों तक बहुत प्रेम भाव से कीर्तन करते रहे। एक दिन 2 भूकंप आए। भूकंप आने से पूरा का पूरा चीजें खराब हो जाती है, पर यहाँ का भूकंप बहुत अद्भुत था। 2 भूकंप आए। पहला भूकंप में क्या हुआ, भगवान का जो विग्रह है वो पूरा मुड़कर दूसरी दिशा में चला गया। जो पूर्व की ओर भगवान का मुख था, अब भगवान का मुख पश्चिम दिशा की तरफ आ गया। और दूसरा भूकंप आया, जिसका उतना ही भूकंप आया जितना कि एक वो दीवार के अंदर बड़ा सा एक खिड़की जितना रास्ता खुल गया और कनकदास जी को वहीं से भगवान के दर्शन होने लगे। अब कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे भूकंप आता है तो ये इतना परफेक्ट भूकंप कभी तो सुना भी नहीं होगा, और ऐसा भूकंप जितना कि आवश्यक है, न कम न ज्यादा। ऐसा भी नहीं हुआ कि भूकंप ज्यादा आया और श्री विग्रह को कोई हानि हुई, नहीं। इतना सूक्ष्म तरीके से कार्य हुआ कि मूर्ति का जो श्री विग्रह का जो मुख था वो पूर्व की जगह पश्चिम की तरफ आ गया, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि केवल मुंह, पूरा का पूरा शरीर। और जो दीवार के अंदर छेद हो गया, उतना छेद हुआ जितना कि कनकदास जी श्री भगवान को देख सके। अब साइंटिस्ट लोगों के लिए यह असंभव कार्य है कि इसको बताना कि किस तरह से संभव हुआ, पर जब हम भक्त की दृष्टि से देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि भगवान की लीलाएं हमारे बुद्धि से बहुत परे है। और फिर भी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, अरे मेरे ख्याल से भगवान तो शायद नहीं होंगे। इसीलिए ऐसे लोगों का भरोसा मत कीजिए। किनका भरोसा करें? भगवान की वाणी पर, भगवान के भक्तों पर आश्रय लीजिए, तब हमें भगवान की लीलाएं समझने के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। और अगर उडुपी मंदिर जाएं तो वो विंडो, वो खिड़की आज भी है। लोग जाते हैं और वहीं पर दर्शन करते हैं, और वह जो खड्डा, जो दीवार में जो छेद हो गया था, उसको आज भी बोलते हैं कनकना किंडी। किंडी मतलब खिड़की, और वह आज भी है, और आज भी लोग वहीं से भगवान के दर्शन करते हैं। तो जब हम भगवान को भक्ति पूर्वक भगवान के भक्तों के संग में समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान की लीलाएं बहुत ही अद्भुत है, हमारी कल्पनाओं से बहुत परे है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।